कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही टूटते हुए विश्वास से होती है। और याद रखना, जब इंसान खुद को हराने लगता है, तभी श्री कृष्ण उसके भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाना शुरू करते हैं। जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे बदलते भाग्य को देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि जहां श्री कृष्ण का हाथ होता है, वहां षड्यंत्र नहीं, केवल चमत्कार जीतता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ हो गई हैं, जब उसका मन डर, चिंता और असफलता से भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास जीवित है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दोस्तों, आज की यह वाणी शब्द नहीं है, यह उन लोगों के लिए श्री कृष्ण का संदेश है जो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर जीवन जी रही हैं। तो इस दिव्य वाणी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज श्री कृष्ण आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत देने वाले हों। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आया है। यदि तुम हर समय डरते रहोगे, तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। डर धीरे धीरे इंसान की आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। डर उस दीमक की तरह होता है जो बाहर से लकड़ी को मजबूत दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह चाट जाती है। और सुनो, जो चीजें तुम्हारे लिए बनी है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन जीवन उन लोगों को कुछ नहीं देता जो रास्ते में ही हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, कुछ लोग तुम्हारी आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ परमात्मा खड़े हो, उसे गिराने की ताकत संसार में किसी के पास नहीं होती। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है, जब जंगल में सबसे ऊंचा वृक्ष बढ़ता है, तो सबसे तेज हवाएं भी उसी पर चलती हैं। छोटे पौधों को आंधियां नहीं गिराती, क्योंकि वे ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में बड़ी मंजिल आने वाली होती है, तभी सबसे ज्यादा बाधाएं आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा भविष्य साधारण नहीं है। और सुनो एक अनोखी बात, समुद्र के किनारे पड़ी रेत कभी मोती नहीं बनती। मोती वही बनता है जो समुद्र की गहराइयों का अंधेरा सहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कठिनाइयों की गहराई से गुजरता है, उसी के भीतर सबसे अनमोल शक्ति जन्म लेती है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी खराब नहीं होता, सोच कमजोर हो जाती है। जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उस दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। अब एक छोटी सी कथा सुनो। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। मिट्टी बार बार दर्द से चिल्ला रही थी। कभी उसे पैरों से कुचला गया, कभी पानी में भिगोया गया, कभी आग में जलाया गया। मिट्टी ने कहा, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, यदि मैं तुम्हें इन परीक्षाओं से ना गुजारूं, तो तुम कभी एक मजबूत घड़ा नहीं बन पाओगी। दोस्तों, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण भी
तुम्हें तपाते हैं, क्योंकि वे तुम्हें साधारण नहीं, अमूल्य बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है, और जो इंसान कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सबसे ज्यादा चमकता है। आज लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, जिस सूरज को लोग डूबता हुआ समझते हैं, वही अगली सुबह पूरी दुनिया को रोशन करता है। दोस्तों, प्रकृति भी हमें बहुत गहरी बातें सिखाती है। कभी नदी को ध्यान से देखना, नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। और इसी प्रकार धीरे धीरे वही नदी विशाल पर्वतों को भी काट देती है। श्री कृष्ण कहती हैं, जीवन में जिद्दी नहीं, लगातार बहने वाला बनो। और एक बात हमेशा याद रखना, रात में चमकने वाले तारों को कभी दिन का सहारा नहीं मिलता, वे अंधेरे में ही चमकना सीखते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो समझ लेना, श्री कृष्ण तुम्हें चमकना सिखा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो भय है, उसे श्री कृष्ण के चरणों में रख दो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारते हो, तो वे केवल सुनते नहीं, वे तुम्हारे लिए रास्ते भी बनाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन सच यह है कि जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है, वहीं से श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों को पढ़ो, श्री कृष्ण के वचनों को सुनो, क्योंकि संसार तुम्हें केवल चिंता देगा, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें शांति देंगे। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर समृद्धि आने लगेगी, मन शांत होगा, आत्मा मजबूत होगी, और तुम्हारा चेहरा बिना किसी कारण ही मुस्कुराने लगेगा। तो दोस्तों, यह तो थी जीवन की सीख, लेकिन श्री कृष्ण एक और बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, दान और पुण्य की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के आंसू पोंछता है, परमात्मा उसके जीवन के दुख कम कर देते हैं। दोस्तों, दान केवल धन का नहीं होता, दान प्रेम का भी होता है, संयोग का भी होता है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, घायल जानवर की मदद करना, किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ लेना, यही सच्चा पुण्य है। और याद रखना, जो दूसरों के जीवन में दीपक जलाता है, उसके जीवन का अंधेरा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए स्क्रीन पर भी आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। यदि आपकी श्रद्धा हो, तो आप यहाँ भी अपनी इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी किसी जरूरतमंद इंसान या बेजुबान जानवर के जीवन में मुस्कान ला सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो प्रेम से दिया जाता है, वह कई गुना होकर जीवन में वापस आता है। और दोस्तों, अगर आपको आज की यह दिव्य वाणी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली दिव्य वाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।